ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 क्लास 7वीं मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। करते हैं एक्सरसाइज 6.3। निम्न आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान निकालना है जो भी आकृति दी गई है उसमें से। पहला जो भाग है, आकृति बनाते हैं ए बी सी। ये आकृति दी है ए बी सी। यहाँ पर लिख रखा है x, यहाँ पर लिख रखा है 50 और यहाँ है 60 अंश। इस तरीके से दिया है, x का मान निकालना है। इसके अंदर ये गुण लगेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। उससे ये हल हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल x प्लस 50 प्लस 60 अंश बराबर है 180 अंश। ब्रैकेट में कारण लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग यानी जोड़ 180 अंश होता है। तो इनको तीनों कोणों को जोड़ दिया और 180 के बराबर रख दिया। अब x 50 जमा 60 यानी 110 बराबर 180। कोण x बराबर है 180, 110 इधर जाके माइनस का बराबर है 70 अंश। तो x का मान आ गया यहाँ पे 70 अंश। दूसरा भाग है इसका, इस तरीके से बना रखा है। ये कोण दे रखा है 30 का और यहाँ पर ऐसा निशान कर रखा है और ये है x। जब यूं दे रखा हो तो इसका मतलब ये समकोण है, यानी 90 अंश का कोण है। ये पॉइंट दे रखे हैं P Q R। एंगल R लिख लो चाहे एंगल X लिख लो, क्योंकि x का मान निकालना सीधा x लिखते हैं हम। तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग योग 180 अंश होता है। तो लिखेंगे एक तो हो गया 30, एक हो गया 90। जब ये ऐसे हो, ऐसा निशान बना रखा है तो इसको हम समकोण कहते हैं और एंगल x इसके साथ में होगा बराबर 180 अंश। तो यह आ गया 120 प्लस एंगल x बराबर 180। एंगल x बराबर हो गया, यानी x का मान 120 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 120 गया तो x का मान आ गया 60। अब करते इसका तीसरा पार्ट, तीसरा भाग है। इस तरह से दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 30 का
ये दे रखा है 110 का, और यहां दे रखा है x। x y z। अब लिखते हैं, फिर लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। पहले कारण लिख दो या लिख के लिख दो कारण, तीनों कोणों को बराबर 180 करके फिर कारण लिख दो। पहले भी लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग योग 180 अंश होता है। हो गया, तो लिखते हैं एक कोण दे रखा है 30 का, एक दे रखा है 110 का, और x हमें निकालना है। तीनों का जोड़ होता है 180। तो 30 और 110 ये होगी 140 प्लस एंगल x बराबर 180। अब एंगल x 180 माइनस 140 हो जाएगा, 140 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल x बराबर 180 में से 140 गए 40 अंश, तो x का मान निकल आया। चौथा भाग करते हैं हम इसका। इस तरीके से दे रखा है, ये एंगल दे रखा है x, ये भी दे रखा है x, और जो एक एंगल है वो दे रखा है 50। अब ये दोनों x x दे रखे हैं, यानी दोनों बराबर हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो लिखेंगे 50 जमा एंगल x जमा एंगल x बराबर 180 अंश। एक x और एक x 2x, 50 प्लस 2x बराबर 180 अंश। अब दुगुना एंगल x 180 में से 50 गए तो ये आएगा 130 अंश, और एंगल x बराबर है 130। ये 2 उधर जाएगा, इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, 2 से कट गए, यानी एंगल x दोनों के लिए, दोनों एंगल x 65 और 65 के होंगे, 65 और 65 अंश के होंगे। अब इसका पांचवा भाग करते हैं। ये त्रिभुज दे रखी है और तीनों कोण लिख रखे हैं x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश के बराबर रख देंगे, तीनों x हैं, तीनों बार x को जोड़ देंगे, यानी x जमा एंगल x जमा एंगल x बराबर है 180 अंश। 3 बार हो गए, एक 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 3 हो गए, 3 एंगल x बराबर 180, एंगल x बराबर 180। ये 3x के साथ इधर गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा बटे 3, यानी 60। यानी हर एक एंगल x कितने का हो गया, 60 का। तीनों 60-60 के हो गए। 60-60 के हो जाएंगे तीनों एंगल, तीनों बराबर हैं।
हर एक एंगल 60 का हो जाएगा x। अब है इसका छठा भाग। छठे भाग में दिया है ये 90 का दिया है, ये x दिया है, ये 2x दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों आयोग 180 फिर लिख देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आ गया x जमा 2x और जमा 90। ये उसी तरह का निशान बना रखा है समकोण का। तो x, एक एंगल x यूं लिख दे चाहे, एक एंगल x है, एक एंगल 2x है, x जमा 2x ये हो गया 3x। और ये इधर 90 इसमें से माइनस हो जाएगा, दोनों जुड़ गए, x और 2x 3x। 180 में ये 90 उधर गया, माइनस का हो गया, यानी 3x बराबर 90 और x बराबर है 90/3, 30 पे कट गया। तो एक एंगल तो x था हमारा, एक एंगल तो x था, तो एंगल x तो हो गया 30 का, और एंगल 2x कितने का हो गया, 2 गुणा 30 यानी 60 अंश का। 2x था एक, तो एक x था, तो 2 गुणा x की वैल्यू 30 है, 2 गुणा 30 यानी 60 अंश, यानी ये 60 का हो गया, ये 30 का, ये 90 का इसने दे ही रखा है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। 6 के 6 पार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। यहां लिखना है x और y का मान, x और y निम्न आकृतियों में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें x और y दे रखे हैं, उनका मान निकालना है। तो देखते हैं, पहली आकृति है, पहला भाग है इसका। x, एक एंगल x दे रखा है, एक y, यहां है 50, यहां है x, यहां दे रखा है कोण y, और ये बाहर वाला कोण दे रखा है 120। इस तरीके से दे रखा है। अब सबसे पहले दो कोणों को समझ लेते हैं। अगर यूं दो लाइनें आपस में काट जाएं तो जो सामने के कोण होते हैं, जैसे ये इसके सामने है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और ये बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जो है बराबर होते हैं। और एक
एक सीधी लाइन है, एक रेखा है सीधी, और इसके ऊपर अगर मान लो कोई यूं एक और रेखा है, क्यों, तो ये कोण और जमा ये कोण, क्योंकि किसी भी रेखा के ऊपर एक तरफ बड़ा कोण 180 अंश का होता है, तो ये दो बन गए इस तरह से, कोई रेखा इसको काट दे दो, तो इन दोनों का जोड़, जैसे मान लो ये x है, ये y है, तो x जमा y 180 अंश होगा, क्योंकि एक रेखा के ऊपर एक तरफ 180, दूसरी तरफ 180, 360 का कोण होता है टोटल, चारों तरफ गोल, तो x प्लस वाई 180 होगा, इसको बोलते हैं रेखिक युग्म। ये इसके अंदर यूज होंगे, प्रयोग होंगे, तो ध्यान दें, रेखिक युग्म। अब करते हैं इसको। अब जैसे रेखिक युग्म ये है, ये देखो रेखिक युग्म बन रहा है, रेखा के ऊपर बना कोण है, तो यहाँ लिखेंगे कोण y जमा 120 बराबर 180 अंश, रेखिक युग्म। तो कोण y 180 माइनस 120 हो जाएगा, कोण y बराबर 60 अंश का आ गया, तो y तो निकल गया। अब पहले सवाल में जो प्रयोग कराया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो करेंगे x जमा 50, और y है y बराबर 180 अंश। ये कोण y था, ये कोण x। अब यहां लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब y है 60, तो एंगल x जमा 50 जमा 60 बराबर 180 अंश, x 110 बराबर 180। अब कोण x निकालना है, 180 में से 110 घटा देंगे, 70 आ गया। तो y का मान तो आया था 60, x का मान आ गया 70, दोनों कोण हमने इसमें निकाल दिए। कोण x बराबर 70, कोण y बराबर है 60, ये इसका आंसर है। दूसरा भाग करते हैं इसका। दूसरा भाग है, यहाँ 50 दिया है, ये x दिया है, ये y, और इसको यूं आगे बढ़ा रखे हैं, और ये कोण दे दिया है 80 का। अब मैंने बताया था ये आमने सामने के कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण बन जाते हैं जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं और वो बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कोण y बराबर है 80 अंश, कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए ये बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण, अब ये हमें पता चल गया 80 का या 50 का, तीनों कोणों का योग 180 होता है, कर देंगे। यहाँ लिखेंगे एंगल y जमा एंगल x जमा 50 बराबर 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो y है 80, x हमें निकालना है, 50 बराबर 180, x
80 50 130 बराबर 180 अंश। x बराबर आ गया 180 माइनस 130, एंगल x बराबर आ गया 50 अंश। तो एंगल y आया 80, एंगल x आया 50 अंश। ये इसका आंसर है। अब करते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरा भाग करते हैं दूसरे सवाल का। तीसरा भाग इस तरीके से, ये 50 अंश दे रखा है, ये 60 अंश दे रखा है, और इस रेखा को आगे बढ़ाया है। अंदर दे रखा है y और बाहर दे रखा है इसके x, ये दे रखा है। अब देखो पहले लगा लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या लिखेंगे? 50 अंश जमा 60 अंश जमा y बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये पता है तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 180 के बराबर रख दिया। अब ये आ गया 110 जमा y बराबर 180 अंश। 50 और 60 110, एंगल y 180 में से 110 गया, 70 अंश आ गया। तो कोण y निकला है हमारा 70 अंश। कोण y निकल गया। अब x निकालना है। ऐसे भी कर सकते हैं x। त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है दो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल x बराबर है 50 जमा 60। रेखिक युग्म भी कर सकते हैं कि भाई ये हमारा आ गया 70 का, तो ये 110 का हो जाएगा। उसी तरह ये है कि तीसरा, ये इससे पहली एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज में ये जो गुण था ये हमने प्रयोग किया है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का बाह्य कोण दो अंतःसम्मुख, इसके सीधे जो है अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। ये हो गया। तो कोण x बराबर कितने का आ गया? 110 अंश। y आया था 70 का, x आ गया 110 का। चौथा भाग करते हैं इसका। इस तरीके से बना रखा है। ये कोण दिया 60 का, ये दिया x, ये दिया y और ये दिया है 30। अब एंगल x बराबर है 60, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण बन गया x और ये 60। देखो तो ये 60 का हो गया x। तो अब एंगल x जमा एंगल y जमा 30 अंश बराबर 180। त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 होता है। बस सिर्फ ये कारण लिख दिया हमने, योग। अब x हमें पता है 60 है, y हमें निकालना है, प्लस 30 बराबर 180 अंश, 90 जमा y, 60 और 30 90 जमा कोण y। अब कोण y निकल आएगा 180, ये 90 उधर जाएगा माइनस का, माइनस करेंगे 180 में से 90 तो 90 आ जाएगा। तो कोण y बराबर है 90 अंश। तो x तो हमारा शीर्षाभिमुख कोण के उससे 60 और y हमारा आ गया 90 अंश। करते हैं इसका पांचवा भाग। पांचवा भाग है, इस तरीके से दे रखे हैं। x y दे रखे हैं कोण, x और ये y, और बाहर जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 90 का, 90 अंश। तो y तो हमारा निकल आया, कोण y बराबर है 90 अंश शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन गया 90 का है, तो y आ गया। अब ये तो दोनों x हैं, यानी दोनों बराबर हैं। क्या लिखेंगे, कोण y जमा कोण x जमा कोण x बराबर 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये आ गया। तो y कितना दे रखा है, y की जगह 90 लिख दिया, 90 है, 90 आ गया। और x जमा x यानी 2x, 180, 90 को उधर ले जाएंगे, 180 घटा 90, अब x 180 में से 90 गई, 90 आ गया। अब ये 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो एंगल जो x है 90/2, 2 से ये कट गया 45 में, यानी एक कोण x ये भी 45, दूसरा भी x ये भी 45, और y कितना आ गया था हमारा 90 का। इसका लास्ट भाग है छठा, वो करते हैं, छठा भाग करते हैं इसका। छठा और आखिरी भाग इसका। इस तरीके से बना रखी है इसकी आकृति। ऊपर दे रखा है x, यहां दे रखा है x, और यहां दे रखा है x, और यहां लिख रखा है y। अब देखो, तीनों तरफ शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं इसमें, तीनों तरफ शीर्षाभिमुख कोण है। सबसे पहले यहां से समझें, x और y बराबर हैं, x और y बराबर हैं क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहां x है तो ये कोण भी x के बराबर होगा, ये y भी x के बराबर है, और यहां भी x दे रखा है, ये भी के x के ही बराबर होगा। इसको ABC लिख लेते हैं।
अब सबसे पहले लिखें कोण y बराबर है कोण x, कोण y बराबर है कोण x, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये कोण B है ये, और ये कोण A है, ये x के बराबर होगा। क्या लिखें, कोण B बराबर है कोण x के, ये x, ये भी दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहां लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, और ए बी, कोण A बराबर है कोण x के, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी, ये इसके शीर्षाभिमुख है, यानी ये x है, ये भी x, ये x है तो ये भी x हो गया, यानी x y बराबर हो गए, और ये a कोण जो है वो भी x ही हो गया। यानी इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों को। एक तो एंगल है y, एक एंगल हो गया x, a x के बराबर है तो x, b x के बराबर है तो ये भी एंगल x बराबर 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। अब y किसके बराबर दे रखा है, x के, y भी x के बराबर दे रखा है तो इसको भी x लिख सकते हैं, 180, यहाँ y बराबर x है तो ये y की जगह भी x लिख दिया, एंगल a भी x आ गया, b भी x आ गया, क्योंकि ये x के बराबर है तो इसको x भी लिख सकते हैं, तो आ गया तीन कोण x, एक x यो, एक यो, एक यो, 1 2 3, 3x बराबर 180 अंश, तो कोण x बराबर आ गया 180/3 यानी 60, यानी एंगल x यानी बराबर एंगल A, यानी ये 60 का, B ये 60 का आ गया, एंगल A ये 60 का आ गया, एंगल B, एंगल x बराबर एंगल B भी है, एंगल B भी x के बराबर है तो ये भी आ गया, x का मान है 60, और एंगल x बराबर है एंगल y, तो एंगल x और y भी बराबर है, x का मान 60 है तो ये भी 60, यानी ये तीनों कोण 60-60 के होंगे, ये भी 60 अंश का, ये भी 60 अंश का, और ये भी 60 अंश का। इस तरीके से ये तीनों एंगल हमारे निकलाते हैं, और ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है। कृपया इसको ध्यान से सीखें।